नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 फरवरी 2025। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार 19 फरवरी 2025 के क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो दोस्तों, 19 तारीख का पहला क्वेश्चन था, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर थे आपके एक नए कर सुधारों पर चर्चा करना, बी ई बिल की कार्यक्षमता लाभों की जानकारी देना, या सी बजट आवंटन पर चर्चा करना, या डी खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना। तो आंसर था इसका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सी ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था? आंसर था इसका 1 लाख। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आंसर था इसका डी फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन था, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमेडो का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर था इसका ई इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर था इसका सी एन चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन था, ग्रेप हॉक हाइब्रिड सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर था इसका डी। अगला क्वेश्चन था, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर था इसका बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, खसरा रोग जो हाल में समाचारों में रहा किस एजेंट के कारण होता है? आंसर था इसका बी वायरस। अगला क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष किस दिन को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में बनाया जाता है? आंसर था इसका सी 17 फरवरी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? आंसर था इसका बी ब्राजील। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर था इसका ए। अगला क्वेश्चन था, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? आंसर था इसका बी मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन था, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन था आपका आंसर डी चरणजोत सिंह नंदा। तो ये थे 19 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज है 20 फरवरी 2025। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसी बेस्ट फिल्म चुनी गई है? ऑप्शन है ए कॉन्क्लेव, बी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सी द मंकी मैन, या डी द ब्रूटलिस्ट। आंसर है इसका ए कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म चुना गई है। बाफ्टा के बारे में देख लेते हैं। बाफ्टा का पूरा नाम ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड है। यह ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म, टेलीविजन और अन्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई थी और पहला बाफ्टा अवार्ड 1949 में दिया गया था। यह अवार्ड ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और प्रोडक्शन को समान रूप से मान्यता देते हैं। आमतौर पर यह समारोह लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल या किसी प्रतिष्ठित जगह पर आयोजित हो जाता है। इस साल 78वें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 16 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें 2024 में ब्रिटिश सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य फिल्में
देख ली जाए जो बाफ्टा 2025 में सम्मानित की गई हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो कॉन्क्लेव को मिला है, उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैंडी कॉम्बेक द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना द एमिलिया पेरेज के लिए दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जेसी इसेलवर्क को द ए रियल पेन के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले पीटर स्टोगन को कॉन्क्लेव के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एनिमेटेड फिल्म वॉलिस एंड ग्रोमिथ पोंज मोस्ट फाउल को दिया गया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सुपर मैन द क्रिस्टोफर रिव स्टोरी को दिया गया है। और बेस्ट गैर अंग्रेजी फिल्म एमिलिया पेरेज को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या है USAID जिस पर भारत से अमेरिका तक बवाल मचा हुआ है? ऑप्शन है आपके, एक विदेशी मदद से जुड़ी फंड एजेंसी, या बी अमेरिकी खुफिया एजेंसी, या सी एड्स की रोकथाम से जुड़ी हुई एजेंसी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए, विदेशी मदद से जुड़ी हुई एक फंडिंग एजेंसी। USAID अमेरिकी सरकार की एक विदेशी सहायता एजेंसी है। इसके माध्यम से अमेरिका दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। USAID के माध्यम से अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी अमेरिका पर लगता रहा है। और दुनिया के 60 देशों से अधिक देशों में USAID के कार्यालय हैं। कांग्रेशनल रिसर्च ऑफिस के मुताबिक इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में की गई है। USAID जमीन पर सीधे काम तो नहीं करता, पर वो कोई दूसरे संगठनों से समझौता करके उनके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की फंडिंग करता है। USAID का जो सालाना बजट है वो लगभग $40 बिलियन का माना जाता है। मगर अमेरिका इस एजेंसी ने देश के विभिन्न देशों में 2023 में लगभग $68 बिलियन की धनराशि खर्च की थी। यह राशि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे से भी अधिक है। भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापार घाटा है वो $43.65 बिलियन का है। USAID की स्थापना की बात अगर की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने 1961 में USAID की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कांग्रेस के विदेशी सहायता अधिनियम के तहत की गई थी और 1998 में इसे कार्यकारी एजेंसी का दर्जा दिया गया था। इस एजेंसी को पूरी तरह से बंद या विलय करने के लिए ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस में या अमेरिकी संसद में एक कानून बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉक 3 चैटबॉट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया जा रहा है? ऑप्शन है, एक NVIDIA AI, या बी xAI, या सी OpenAI, या डी गूगल। आंसर है इसका बी xAI। एलोन मस्क की कंपनी xAI ने अपना सबसे मॉडर्न ग्रॉक 3 AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो OpenAI के ChatGPT और गूगल के जेमिनी को टक्कर देगा। ग्रॉक 3 में डेमो के दौरान मस्क ने बताया कि यह ग्रॉक 2 की तुलना में हैवी टास्क आसानी से हैंडल कर सकता है। ग्रॉक 3 का जो रोल आउट आज से ही शुरू हो रहा है। पहले यह X के प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल होगा और बाद में सभी यूजर के लिए इसे पेश किया जाएगा। जो लोग इसका यूज़ करना चाहते हैं वह प्रीमियम प्लस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया मेंबर प्लान सुपर ग्रोक लॉन्च किया जा रहा है, जो उन यूजरों के लिए जो सबसे मॉडर्न फीचर और अपडेट का जल्दी एक्सेस चाहते हैं। यह प्लान ग्रोक ऐप और लॉन्च किए गए grok.com वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है, ए CSIR और इसरो, बी CSIR और NAST, या डी DRDO और NSAT, या डी नासा और इसरो।
आंसर है इसका बी, CSIRONAST। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और नेपाल के विज्ञान तथा प्राविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान NAST ने 18 फरवरी 2025 को CSIR भारतीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में एक ज्ञापन समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ए, ज्योतिराव सिंधिया, बी, अमित शाह, या डी, चिराग पासवान, या डी, भूपेंद्र शाह। आंसर है डी, भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो भारत में पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए, नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, जयपुर, या डी, गुवाहाटी। आंसर है ए, नई दिल्ली। भारत के पहले ओपन एआई आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की 150वीं साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? ऑप्शन है ए, यमुना, बी, कावेरी, सी, गंगा, या डी, ब्रह्मपुत्र। आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। हाल में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान, बांग्लादेश के साथ अपने त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी और इसे 82 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन है ए, मीसो, IFCA, MGRI, या बी, नाबार्ड, SBI और NSIC के साथ, या सी, FSAI, FICCI, MSME, या डी, SEBI, RBI, ट्राइब इंडिया। आंसर है ए। जनजातीय समुदायों के व्यापार मॉडल को व्यापार से उपभोक्ता B2C या व्यापार से व्यापार बिजनेस टू बिजनेस की ओर बढ़ाने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन संघ लिमिटेड ट्राइफेड ने आदिवासी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मीसो, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और भारतीय पाक कला संघ के महासंघ IFCA और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान MGIRI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पंडारम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए, लक्षद्वीप, बी, तमिलनाडु, सी, पुदुचेरी, या डी, आंध्र प्रदेश। आंसर है ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रशासन द्वारा पंडारम भूमि पर सरकारी स्वामित्व के दावे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों के साथ तनाव भी पैदा हो गया। विवाद तब और बढ़ गया था जब प्रशासक ने दावा किया कि पंडारम की संपत्तियां सरकार की है, जो पारंपरिक स्वामित्व के विपरीत है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन पंडारम भूमि पर नारियल के पेड़ों की संख्या निर्धारित करने पर उच्च न्यायालय के स्थगन का उल्लंघन कर रहा है, जिससे संभावित कटाई का संकेत मिलता है। अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर टिप्पणी करने से इनकार करने के बावजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंताओं को अनुमान के रूप में खारिज कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में उड़ीसा की किस झील में समुद्री एम्फीपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन है ए तंपारा झील, या बी कंजिया झील, या सी चिल्का झील, या डी साठ झील। आंसर है सी चिल्का झील। उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिलिका लैगून में एक नदी समुद्री उभयचर प्रजाति झींगा जैसा एक क्रस्टेशियन की खोज की है। समुद्री और खारे पानी के वातावरण में 15 वैश्विक प्रजातियों वाले हर पर हयाले जिनसे समुद्री भूरे रंग का क्रस्टेशियन लगभग 8 मिलीमीटर लंबा है और इसके 13 जोड़े पैर देखे गए हैं। विशेष रूप से यह 15 प्रजातियों से खुद को अलग करता है क्योंकि नर ग्लेनोपॉड की प्रोपोड पर एक मजबूत सेटा होता है जो पैरों की पहली जोड़ी है जिसका उपयोग शिकार को पकड़ने और खिलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी भोपाल, या डी चेन्नई। आंसर है बी चंडीगढ़। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 17 फरवरी 2025 को हुआ है। महोत्सव के उद्घाटन को अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने की है। साथ ही प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा भी मौजूद थे। यह महोत्सव 17 से 21 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसमें छात्रों के लिए विशेष रूप से शो और आम जनता के लिए शाम के शो शामिल है। महोत्सव में कठपुतली प्रदर्शनी भी शामिल है जिससे कठपुतली बनाने का लाइव प्रदर्शन भी शामिल है। क्वेश्चन है, भारत ने अपने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी चिली, सी ब्राजील, या डी गुयाना। आंसर है ए कोलंबिया। भारत और कोलंबिया ने भारत के ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल परिवर्तन में सहयोग के लिए है जिसमें जनसंख्या के पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को शामिल करना है। भारत ने दुनिया के कुछ बेहतरीन डिजिटल पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं जिसमें कोविड महामारी के दौरान जनता को सेवाएं प्रदान करना भी एक शामिल है। तो दोस्तों ये थे 20 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपकी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ेगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।